हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, आवर्ती दशमलव। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, आपको दशमलव शुरू किया था जिसमें आवर्ती दशमलव के बारे में मैंने बताया था। और आज हम आवर्ती दशमलव के बारे में कंप्लीटली जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, उस सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहली बात हमने बताई थी कि आवर्ती दशमलव होती क्या है कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट किसी कोई भिन्न लिखा है 1/3, तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आप ऐसा देखे होंगे कि डेसिमल ऐसे 3 3 3 3 करके संख्याएं आती हैं। मतलब दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति रिपीटिशन होता है। इसी रिपीटिशंस को कहते हैं आवर्ती दशमलव। इसी रिपीटिशंस को क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज आवर्ती दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि आवर्ती दशमलव के लिए कोई ये जरूरी नहीं होता कि किसी एक ही संख्या का रिपीटिशन हो। 2 संख्याओं का भी रिपीटिशन हो सकता है, फिर 3 संख्याओं का भी रिपीटिशन होता है। जैसे 1 2 3 आए, फिर 1 2 3 आए, फिर 1 2 3 आए, ऐसे कितनी भी थी। 4 संख्याओं का भी रिपीटिशन हो सकता है, कई संख्याओं का ऑटोमेटिक रिपीटिशन हो सकता है। इस बात को हम विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो चलिए आवर्ती दशमलव के बारे में कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि 2 प्लस 0.3 प्लस 0.32। अच्छा देखिए, सबके ऊपर एक बार लगा हुआ है। इस बार का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने कहा था कि 4.3333 का अगर रिपीटिशन हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये चीज जो बार लगा हुआ है वो ये बताना चाहता है कि इस संख्या का रिपीटिशन होता है। अगर किसी संख्या में ऐसे लिखा हो तो दोनों पे बार लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर इस संख्या का लगातार रिपीटिशन हो रहा है, दोनों का सीक्वेंस में साथ। ये हम ध्यान रखेंगे। तो ऊपर सवाल लिखा है, देखिए इस आवर्ती दशमलव से संबंधित सवालों में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जोड़ने घटाने के सवाल ज्यादा आते हैं। इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका कल मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसको एक नॉर्मल भिन्न में बदलते हैं। नॉर्मल भिन्न बदलने का तरीका भी मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है 0.32 दोनों पे, तो मैंने क्या कहा था कि दशमलव से पहले की वैल्यू पूर्ण होती है, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, उसका फ्रैक्शन से कोई वैल्यू मतलब नहीं होता। हमें केवल दशमलव के बाद की वैल्यू को देखना होता है। और वो क्या काम करती है, हम कहा था कि 3 ऐसे लिखते हैं और जितनी गिनतियों के ऊपर बार लगा होता है उतने बार नीचे 9 हम लिख देते हैं। ये मैंने बताया था। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर 0.321 थी, अगर दशमलव के बाद एक गिनती पे बार नहीं लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर 21 का रिपीटिशन होगा, 3 का रिपीटिशन नहीं, 3 के बाद 21 का रिपीटिशन शुरू हो गया है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने बताया था कि 3 2 1 ऐसे सिंपल लिखेंगे। फिर हम जिस पे बार नहीं लगा होता था उसको माइनस कर लेते थे। फिर नीचे मैंने बताया कि जितनी गिनतियां हैं उतनी बार, जितने पे बार लगा उतनी बार 9, और है टोटल कितनी 3, तो एक और 0 हम बढ़ा करके इसको टोटल नंबर 3 कर लेते हैं। तो हम इस तरह क्या नाम है, आवर्ती दशमलव की संख्याओं को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये 318/990, और हम अगर कट करेंगे तो कट पिट करने के बाद जो छोटी से छोटी संख्या बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न रूप हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हमने बताया। देखिए इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका है जिसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी आपको मैंने बताया था कि भिन्न में बदलिए और भिन्न में बदल करने के बाद जोड़िए। जैसे एक जोड़ने का तरीका, ये आपको कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इसको लिख सकते हैं 2/9, इसको लिख सकते हैं 3/9, और इसको लिख सकते हैं 32/999। ठीक, फिर हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर सबको एलसीएम सेम करना पड़ेगा। तो 99 और 99 में क्या करना है, कितना हो जाएगा एलसीएम 99, हमने बताया था एलसीएम निकालेंगे तो ये 11 टाइम्स जाएगा। तो ऊपर 11, 9 ग्रहियम 99, तो 2 ग्रहियम 22, फिर 9 ग्रहियम 99, तो 11 तियां 33। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, क्या नाम है, 799। अब ये भिन्न बदल गया, हम इसको
भाग कर चाहेंगे तो भाग देने के बाद इसको हम डेसिमल में इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम डेसिमल में इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो 0.87 डैश आ जाएगा। ठीक है, 0.87 डैश आ जाएगा। इस सवाल को लगाने के लिए हम एक नॉर्मल सी छोटी सी विधि इस्तेमाल करेंगे, जिससे सवाल आपको चंद मिनटों में लग जाएंगे। देखिए क्या करना है, हमें इसको ऐड ही करना है। तो हम करते क्या है, आप देखिए कि कितनी गिनतियों पर बार लगा हुआ। हम एक चीज समझेंगे कि क्या दशमलव के पहले की वैल्यू को अलग, हम एक काम करेंगे, 2 खाना ऐसे बना लेंगे, 3 खाने बनाएंगे। दशमलव के पहले या ऐसी गिनतियां जिस पे बार नहीं लगी है उसको पहले खाने में लिखेंगे। जिन गिनतियों पे बार लगा है उन गिनतियों का एलसीएम लेंगे और उसको बीच के खाने में लिखेंगे। एलसीएम करके उतनी बार उसको बीच के खाने में लिखेंगे और फिर लास्ट में उसी गिनती को 2 बार लिखेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 0.0, तो देखिए 0 दशमलव के बाद कोई ऐसी गिनती नहीं है जिसपे बार लगा हो, तो हम क्या करेंगे, केवल 0.0 लिख लेंगे। अच्छा, बाकी की गिनती देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 2, अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 2। तो टोटल नंबर कितने, 1। टोटल नंबर कितने, 1। टोटल नंबर कितने, 1। और यहाँ टोटल नंबर कितने, 2। तो 1 1 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब बीच में कितनी गिनतियां लिखनी है, 2 गिनती लिखनी है। और अंत वाले बॉक्स में हमेशा 2 लिखना है, हमेशा 2 अंक ही लिखना है, हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है बीच में 2 लिखना है, तो यहां पे 2 लिखना है। तो 2 के पास तो यहां तो एक ही गिनती, लेकिन 2 का रिपीटेशन तो हो रहा है, तो 2 कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। रिपीटेशन होने पे वही गिनती बार बार आएगी, तो हमने 2 गिनती लिख लिया। 3 में क्या होगा, 3 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, 3 2, कितना हो गया, 3 2। अच्छा, इधर क्या कर लेंगे, जब यहाँ 2 2 लिख रहे थे तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, यहाँ 3 3, तो यहाँ भी 3 3, यहाँ पे 3 2, तो यहाँ पे भी 3 2। अब क्या कर लेंगे, सिंपल ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये, 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 2 8। यहां हो जाएगा 5 3 8, सॉरी 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 2 8, और यहां पे हो जाएगा डेसिमल 0। तो लास्ट में से गिनती को नहीं लेना है। अभी आपको पता चलेगा यहां से हमें क्या होता है कि जब नहीं लेना था तो हमने लिखा क्यों। एक्चुअली यहां से हमको एक क्या नाम है, जब हम जोड़ेंगे एक वैल्यू हमें मिलती है। जब हमें 10 से प्लस जाते हैं तो शेष मिलने की संभावना होती है, इस शेष की बहुत जरूरत होती है, इसलिए इस गिनती को लिखना अनिवार्य होता है। तो हमने क्या काम किया, क्या नाम है, अब हमें इसको लिखना नहीं है, तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई, 0.87 डैश। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 0.87 डैश। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। आप अगर पहले क्वेश्चन से तरीका नहीं सीखे हैं तो दोबारा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 0.63 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है, प्लस 0.37 दोनों के ऊपर डैश है, प्लस 0.60 दोनों के ऊपर डैश है बार कहते हैं। ठीक, अब हमें इसको भी जोड़ना है, तो ध्यान देंगे कैसे जोड़ेंगे। क्या होता है कि हम वही सेम, मैंने 2 लाइन खींचा, अब हम दशमलव के पहले की गिनतियों को, दशमलव या ऐसी गिनतियां जिस पे बार ना लगी हो, उसको इस बॉक्स में लिखते हैं। तो हमारे 0 दशमलव के बाद ऐसी कोई गिनती इसमें भी नहीं है, 0 दशमलव के बाद ऐसी कोई गिनती इसमें भी नहीं है, और 0 दशमलव के बाद जो कोई गिनती ऐसी इसमें भी नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, 2। यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, 2। यहां पे भी टोटल नंबर कितने हैं बार के, 2। तो 2 2 2, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब बीच में कितनी गिनती लिखनी है हमें, बीच में कितने लिखेंगे, बीच में कितने लिखेंगे, 2। और अंत में हमेशा यहां पे केवल 2 नंबर्स ही लिखने हैं, हमेशा 2, इसमें कोई वो नहीं, हमेशा 2 नंबर्स ही, 2 नंबर्स ही लिखेंगे। ठीक, तो अच्छा, अब देखिए यहां पे 2 नंबर लिखना, तो हमने लिख दिया है 36, तो यहां पे भी 36 आएगा, 2 नंबर, अगर सॉरी 63, तो यहां पे भी 63, यहां पे 37, तो यहां पे भी 37, यहां पे 80, तो यहां पर भी 80। बस सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 7 3 10 की शून्य हासिल आया, 1 6 3 9 और 8
6 3 9 8 17 और 1 18 की 8 हासिल आया 1। अब देखिए यहां से हासिल मिल रहा है, इसी हासिल के लिए हम लोग यहां तक इस स्टेप को लिखना जरूरी होता है। हासिल आया 1, 7 3 10 11 की 1 हासिल आया 1, और 7 3 10 8 18 की 8 हासिल आया 1, और 1 आकर के इधर जुड़ जाएगा, तो जुड़कर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1.38। इस वैल्यू को हमें लिखना नहीं है और दोनों गिनती के ऊपर क्या है, तो 1.81 के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.81 बार। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। थर्ड सवाल भी लगाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, 0.357 डैश प्लस 2.345 दो गिनतियों पे डैश। अच्छा यहाँ पे देखिए, वहां पे थोड़ा सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल ऐसे सवाल लगाने होंगे तो शायद हम भिन्न भी करके बहुत आराम से जल्दी से लगा लेंगे, लेकिन ऐसे सवालों में क्वेश्चन थोड़ा सा पजल हो जाता है और शायद क्वेश्चन इस टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को इस मेथड से लगाना उतना ही आसान है जैसे बाकी दोनों गिनतियों को लगाया। तो हम देखेंगे कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, जो भी देखते हैं ध्यान से। तो हमें ऐड करना है, जिस तरह हम ऐड कर रहे हैं उसी तरह हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन है। तो हमने क्या काम किया, 2 लाइनें खींची। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था इसमें वो गिनतियां लिखते हैं जो 0 दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद वो गिनतियां हो जिसके ऊपर बार न लगा हो। तो यहां लिखा मैंने 0.35। चलिए अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर हमने लिखा 3 पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, हमने दशमलव के बाद यहां 2 गिनती ली, तो इसके नीचे हमें जब तक 2 गिनती लेंगे नहीं तब तक एडिशन होगा नहीं। तो हमें समझने की बात क्या है कि आप यहां चीज देखिए, क्या ये चीज ऐसे ही तो होगी 3 5 फिर 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5, ऐसे इसका रिपीटिशन होगा। तो हम यहां से 2 का सेट ले लेते हैं यहां से, तो बाकी यहां से 5 4 5 4 5 4 रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो हमने 2.34 ले लिया। अब हमारा यहां पे क्या ले लिया 3, अब यहां पे 7। अच्छा अब एक चीज समझिए, 1 डैश है 2 डैश है, यहाँ पे 1 नंबर है यहाँ 2 नंबर है, तो एलसीएम कितने होंगे, एलसीएम 2 होगा, मतलब बीच में कितनी गिनती लिखी जानी है 2। तो यहाँ 7 बचा है, 7 पे बार है तो 7 को कितनी बार लिख देंगे 2 बार। तो इधर भी हमें कितनी बार लिखना था 2 बार। अच्छा एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो एक ही नंबर था तो उसी का रिपीट 2 बार लिखा, यहाँ पे 2 का तो सेट ही है 5 4 5, यहाँ से 4 पहले मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है तो इसलिए रिपीटिशन कहां शुरू होगा 5 4 5 4। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5 4, फिर यहाँ पे भी लिखा जाएगा 5 4। अब हम सबको क्या कर लेंगे ऐड। अगर यही सब्सट्रैक्ट करने को कहता तो हम सब्सट्रैक्ट, तो 7 4 11 की 1 हासिल आया 1, 7 5 12 के 3 हासिल आया 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल आया 1, 7 5 12 13 के 3 हासिल आया 1, 5 4 9 10 के 0 हासिल आया 1, 3 3 6 7 और यहाँ पे हो गया 2। तो सवाल देखिए अब ये हमारा ऐड हो गया। अब लिखा 2.7032, इसको नहीं लिखना है। अब हमने इस 2 डैश पे क्या लगा देंगे बार, क्योंकि यही से हमें यहाँ 3 2 क्या हो जाएगा रिपीटिशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका आंसर कितना आ गया 2.7032। ठीक, ध्यान देंगे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। इस सवाल को आप दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके और इसको फिर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि हमें दशमलव के पहले की वैल्यू का मतलब उतना इफेक्ट नहीं होता, वो तो एडिशन में आता है। दशमलव के बाद की वैल्यू का बड़ा इफेक्ट होता है। हमें क्या करना है कि दशमलव के बाद जब यहाँ पे गिनती लेते हैं तो एक सेट में ही गिनती लेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जब मैंने डेसिमल के बाद यहाँ 3 5 था तो 3 5 तो यहाँ आने वाला था, लेकिन जब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 गिनती है तो ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेसिमल के बाद 2 गिनती तो हमें चाहिए चाहिए। हम अपने मन से 0 इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसके नीचे जो आने वाला है उसके पास अपना खुद की वैल्यू है। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमें केवल 3 ही मिलता, तो हमने क्या काम कर दिया कि इसको सब फैला के देखा कि यहाँ से 5 4 5 4 5 4 5 मिल रहा है। तो हमने जब यहाँ से 4 को फ्री कर लिया इसके साथ 3 4 को, तो यहाँ से 4 5 का एक सेट बनने लगा 4 5 4 5 4 5। तो अब हम वैल्यू को कैसे पढ़ेंगे 3.2.34 जो मैं यहां लिख लूंगा, बाकी 5 4 5 4 यहां पे लिखा जाएगा। अच्छा मैंने अभी बताया कि बीच में हमेशा एलसीएम वाली वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पे टोटल कितने गिनतियों पे बार था 1, यहाँ पे टोटल कितनी गिनतियों बार था 2 गिनतियों पे बार था, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना 2, इसका मतलब बीच में कितने नंबर लिखे जाने हैं 2। तो 7 का
7 को कितनी बार लिखेंगे? 2। इसके पास तो 2 वैल्यू है ही है, तो इसने इसको 2 बार लिखा। कौन सी वैल्यू? देखिए 4 इसने शिफ्ट कर लिया, तो यहां से क्या शुरू होगा? 5 4 मैंने यूज किया। और फिर हमने मैंने बताया था बीच में एलसीएम के अकॉर्डिंग 3 नंबर्स आते तो शायद 3 इस्तेमाल करते, तो ये भी ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। और इधर हमें 2 टाइम्स लिखना है। इधर लिखते क्यों है? ताकि हमें कहीं ना कहीं से यहाँ पे एक हमें क्या नाम है अवशेष मिलने की संभावना होती है, इसलिए इस वैल्यू को लिखना अनिवार्य होता है। तो हम फिर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7032 के ऊपर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल देखिए बहुत सिंपल है, लिखा 0.4 डैश का वर्गमूल बताइए। अच्छा अब देखिए हम लोग भावनाओं में जल्दी से बह करके लिख देते हैं 0.2 के ऊपर डैश, जल्दी से लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डैश ने इस चीज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रखा होगा। चलिए देखते चेक करते हैं क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है 0.4 अब 0.4 के ऊपर डैश का मतलब मैंने बताया, हमने क्या कहा था? 4 अपान क्या हो जाएगा? 9। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 4 अपान 9 का? 2/3। और इसको 2/3 कन्वर्ट करेंगे तो 0.6666 मिलेगा। इसका मतलब इसका 0.6 डैश होता है। तो ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है। वर्गमूल और भी वर्गमूल आप लिखिए, उसको निकाल के देखिए कि 0.4 डैश का जो वर्गमूल होगा वो 0.6 के ऊपर बार होता है, ना कि 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जिसका वर्गमूल होता है 0.6 के ऊपर बार। चलिए अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 0.4777 डैश का भिन्न में बदलो। तो एक बार समझते हैं कि हम इसको तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, 47 के ऊपर बार हमने लिख दिया। बाकी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस बार भी मैं बता रहा हूं कि जब कहीं पे दशमलव PQ के ऊपर बार लगा होता है तो इसको लिखते हैं PQ माइनस P/9 0। 9 क्यों लिखते हैं? एक पे ही केवल बार है तो 9, और बाकी एक गिनती बची तो 0। सिंपल वही कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 47 माइनस 4 अपान कितना हो जाएगा? 9 0। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43/90 आंसर, 43/90। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 0.437 डबल डैश प्लस 0.1333 डैश। ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। सिंपल वही तरीका आपको बताऊं, 2 लाइन मैंने ड्रॉ किया। मैंने कहा था डेसिमल के पहले की वैल्यू या डेसिमल की बाद की उतनी वैल्यू, डेसिमल के बाद बराबर वैल्यू लेंगे। अभी मैंने आप क्लियर किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन यहां पे देखिए डेसिमल के बाद दोनों साइड में शायद बराबर वैल्यू, और डेसिमल के पहले वैल्यू चाहे सेम हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने लिखा 0.34 और नीचे वाले में लिखा 0.13। यहां पे देखिए अब हमारा इस पक्ष में आ गया। मैंने क्या कहा था कि देखेंगे कितनी गिनतियों के बार है? 2 गिनती पे। इधर कितनी गिनतियों के बार है? 2 गिनती पे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। और हमेशा एलसीएम वाली वैल्यू बीच में लिखते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम वाली वैल्यू को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो 2 गिनती भी है, 2 बार लिखना है, और 2 गिनती मतलब 2 अंक लिखने हैं। एलसीएम 2 का मतलब होता है कितने अंक लिखने हैं? 2 अंक। और इसके पास कितने हैं? 2 अंक, तो 7 6 लिख दिया। इधर भी 2 अंक, इधर तो एलसीएम के अकॉर्डिंग लिखते, अगर एलसीएम 3 आता तो 3 लिखते। आप ऐसे 3 वाले भी वैल्यू कंसीडर करेंगे, खुद से लगाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट करेंगे। और उसके बाद में क्या नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे लिखा मैंने 3। चलिए अब हम क्या करना है, इसको ऐड करना है। 7 0 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे 8 3 11 के 1 हासिल आया 1, 6 3 9 10 के 0 हासिल आया 1, 4 3 7 1 8 और 8 और 4 3 7। तो यहाँ आ गया 0.4801 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे।
और हमें करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा भी जरूर कि इसका आंसर आया कि नहीं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका फिर से आपको रिपीटिशन करके जिसके सवाल बाकी, जब हम क्या नाम है मॉक टेस्ट कराएंगे तो इस क्वेश्चंस का रिपीटिशंस भी कराएंगे, आपको इसको लगाएंगे भी और वही तरीके को अपनाएंगे। आप एक बार चेक भी करेंगे क्या ऐसा क्वेश्चंस में कहीं पे सॉर्ट आउट नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन या किसी प्रकार की कमियां हैं, ठीक है, तो आप हमें उसको बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।